सामान्य अध्ययन MCQs हिंदी पाठ 112 पहला प्रश्न। एक किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? ए. चालुक्य, बी. चंदेल, सी. राष्ट्रकूट, डी. विजयनगर। इस प्रश्न का उत्तर है डी. विजयनगर साम्राज्य के राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। यह मंडप मंदिरों के भीतर एक प्रकार का खुला आंगन होता था, जहां धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक गतिविधियां आयोजित की जाती थीं। विजयनगर के शासकों ने अपनी धार्मिक नीतियों और भव्य मंदिरों की स्थापत्य कला में कल्याण मंडप का समावेश किया। ये मंडप मंदिरों के मुख्य कक्ष से अलग होते थे और सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण स्थान होते थे। अगला प्रश्न। 2 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। 2. दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। 3. मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 1 और 2, सी. केवल 3, डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है ए. कथन 1 सही है। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। आमिल को राजस्व संग्रह, भूमि प्रबंधन और प्रशासन के अन्य कर्तव्यों का संचालन करना होता था। कथन 2 गलत है। दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था नहीं थी, बल्कि यह एक सुल्तान द्वारा भूमि या प्रशासनिक अधिकारों का विकेंद्रीकरण करने की एक नई प्रणाली थी। कथन 3 गलत है। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल में नहीं, बल्कि तुगलक काल में अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न। 3 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। 2. संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है डी. कथन 1 गलत है। संत निम्बार्क का काल 12वीं-13वीं सदी का था, जो अकबर के समकालीन नहीं थे। निम्बार्क ने द्वैत का सिद्धांत विकसित किया था, जबकि अकबर 16वीं सदी में था। कथन 2 भी गलत है। संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से प्रभावित नहीं थे। कबीर ने अपनी रचनाओं में निराकार भगवान की पूजा और धार्मिक कट्टरता के खिलाफ अपने विचार व्यक्त किए थे, जबकि शेख अहमद सरहिंदी सूफी विचारधारा के प्रतिष्ठापक थे, जो कबीर से भिन्न थे। अगला प्रश्न। 4. भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. महात्मा गांधी गिरमिटिया इंडेंचर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। 2. लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। 3. भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणामस्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 1 और 3, सी. केवल 2 और 3, डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है बी. कथन 1 सही है। महात्मा गांधी ने गिरमिटिया इंडेंचर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन के लिए संघर्ष किया था, विशेष रूप से जब उन्होंने 1917 में चंपारण आंदोलन शुरू किया, जिससे बिहार में नील की खेती से जुड़े किसानों की स्थिति में सुधार हुआ। कथन 2 गलत है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस 1917 में महात्मा गांधी ने भारतीयों की ब्रिटिश सेना में भर्ती के लिए समर्थन दिया था। कथन 3 गलत है। नमक सत्याग्रह के परिणामस्वरूप कांग्रेस को अवैध घोषित नहीं किया गया था, लेकिन गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध को और मजबूत किया। अगला प्रश्न। 5. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। व्यक्ति, धारित पद,
1 सर तेज बहादुर सप्रू, अध्यक्ष, अखिल भारतीय उदार संघ। 2 K0C0 नियोगी, सदस्य, संविधान सभा। 3 P0C0 जोशी, महासचिव, भारतीय साम्यवादी दल। उपर्युक्त में से कौन सा से युग्म सही सुमेलित है? ए. केवल 1, बी. केवल 1 और 2, सी. केवल 3, डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है डी। सभी 3 युग्म सही हैं। 1 आ सर तेज बहादुर सप्रू, वह अध्यक्ष, अखिल भारतीय उदार संघ के थे। यह संघ भारतीय राजनीति में उदारवादी दृष्टिकोण का समर्थक था और सप्रू का योगदान स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण था। 2 K0C0 नियोगी, वह संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने भारतीय मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए काम किया और संविधान सभा के सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 3 P0C0 जोशी, वह भारतीय साम्यवादी दल के महासचिव थे। उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन का नेतृत्व किया और देश में श्रमिक वर्ग के अधिकारों की आवाज उठाई। अगला प्रश्न। 6 मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए. सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। बी. तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना की। सी. तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की। डी. तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की। इस प्रश्न का उत्तर है ए. सम्राट अकबर ने मियां तानसेन को तानसेन उपाधि नहीं दी थी। तानसेन का वास्तविक नाम रज्जब या राम तानसेन था और वह अकबर के दरबार के संगीतकार थे। उन्हें संगीत में उनके योगदान के कारण तानसेन के नाम से जाना जाता है, जो उनके योगदान का प्रतीक था। बाकी कथन सही हैं। तानसेन ने ध्रुपदों की रचना की जो हिंदू देवी देवताओं से संबंधित थीं। उन्होंने अपने संरक्षकों के लिए गाने रचे। तानसेन ने नए रागों की मौलिक रचना की, जो भारतीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान था। अगला प्रश्न। 7 इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार, एल्बम और वैयक्तिक रूपचित्रों पर अधिक जोर दिया? ए. हुमायूं, बी. अकबर, सी. जहांगीर, डी. शाहजहां। इस प्रश्न का उत्तर है सी. जहांगीर मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार, एल्बम और वैयक्तिक रूपचित्रों पर अधिक जोर दिया। जहांगीर ने शाही चित्रकला में नया मोड़ दिया, जिसमें व्यक्तिगत चित्र और छोटी छोटी पेंटिंग्स को प्राथमिकता दी गई। वह खुद एक कला प्रेमी थे और उनके दरबार में चित्रकला को प्रोत्साहित किया गया। उन्होंने अपनी स्वयं की चित्रकला में सुधार के लिए कई यूरोपीय कलाकारों को भी आमंत्रित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने चित्राधार और व्यक्तिगत रूपचित्रों के माध्यम से ऐतिहासिक घटनाओं और व्यक्तियों को चित्रित किया। अगला प्रश्न। 8 निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? ए. मानस नेशनल पार्क, बी. नामदफा नेशनल पार्क, सी. नेवरा घाटी नेशनल पार्क, डी. फूलों की घाटी नेशनल पार्क। इस प्रश्न का उत्तर है डी. फूलों की घाटी नेशनल पार्क, उत्तराखंड, पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। यह पार्क अपनी विविधता और शानदार फूलों की किस्मों के लिए प्रसिद्ध है और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहाँ की वनस्पतियों में शीतोष्ण और उच्च पर्वतीय क्षेत्र की विशेषताएं पाई जाती हैं। पार्क में अत्यधिक ऊंचाई 10,000 फीट से 14,000 फीट तक पर शीतोष्ण वनस्पतियां पाई जाती हैं। अन्य विकल्प जैसे मानस, नामदफा और नेवरा घाटी में शीतोष्ण या अन्य जैविक क्षेत्र पाए जाते हैं, लेकिन फूलों की घाटी शीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न। 9 अटल नवप्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? ए. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बी. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, सी. नीति आयोग, डी. कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। इस प्रश्न का उत्तर है सी. अटल नवप्रवर्तन मिशन एम नीति आयोग के अधीन स्थापित किया गया है। यह मिशन नवप्रवर्तन और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2015 में स्थापित किया गया था।
एम का मुख्य उद्देश्य भारत में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है, ताकि देश में तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित किया जा सके और विभिन्न क्षेत्रों में सुधार हो सके। इसमें विशेष ध्यान स्टार्टअप्स, अनुसंधान और विकास और नवाचार विचारधारा पर दिया जाता है। यह मिशन भारत में एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी नवाचार संस्कृति को उत्पन्न करने के लिए काम करता है। अगला प्रश्न, 10 जून की 21वीं तारीख को सूर्य ए. उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, बी. दक्षिण ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, सी. मध्याह्न में भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्थ चमकता है, डी. मकर रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्थ चमकता है। इस प्रश्न का उत्तर है ए. जून की 21वीं तारीख को सूर्य उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, क्योंकि यह तिथि गर्मियों का संक्रांति होती है, जब सूर्य उत्तर गोलार्ध में अपने उत्तरीतम बिंदु पर होता है। इस दिन सूर्य का रास्ता उत्तर दिशा में सबसे ऊंचा होता है और उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र में सूर्य 24 घंटे तक क्षितिज के ऊपर रहता है। इसे मध्य रात्रि सूर्य कहा जाता है। इस दिन सूर्य उत्तर में स्थित वृत्त, उत्तर ध्रुवीय वृत्त, पर कभी क्षितिज के नीचे नहीं जाता।